ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो भाइयों, अपन बहुत सारी लीलाओं का आनंद ले चुके हैं अभी इस ग्रंथ की, और आगे बहुत बड़ा ग्रंथ है। हमको करीबन इसमें 150 लीलाएं हैं, तो 150 लीला तक का अपन को आनंद इसमें लेना है, फिर और आगे के ग्रंथों में प्रवेश करेंगे। देखिए, एक दो हमारे पास अभी क्वेरी आई। किसी सज्जन ने हमसे पूछा है कि भाई ये आप श्री वर्ड आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो बार बार, इसमें हर बार थोड़ी थोड़ी हर लाइन के अंदर आप श्री आता है। देखिए, अब मैं राधा रानी सरकार ना लिख करके मैंने आप श्री लिखा है। उन्होंने आप श्री इसलिए कहते हैं कि भाई कोई भी हमसे सम्मानित, वो तो अत्यंत सम्मानित हैं, तो इसलिए हमको श्री वर्ड लगाते हैं उसमें। तो आप श्री का अर्थ यहाँ पे राधा रानी सरकार स्वयं से है। तो जहाँ भी आप श्री मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो राधा रानी सरकार का ही बारे में अपन बात कर रहे हैं, उन्हीं का नाम है वो। दूसरी बात यह है कि बहुत सी जगह अपन को नई नई बातें इसमें समझ में आती हैं इन लीलाओं के अंदर। देखिए, इस लीलाओं में मैंने आपको कई बार बताया कि भाई हमें हमारे सांसारिक लोगों की, हमारी फैमिलियों के बारे में राधा रानी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। वो तो सभी जानती हैं, सब मांग लेंगी, सब अपने आप कर देंगी ठीक। मगर देखिए, कुछ इन सारी बातों में भेद होता है। इसका मतलब आप जैसे मैं बोलूँ उसका ऐसा का ऐसा मतलब आप पकड़ लो तो बहुत गलत हो जाता है। इसके पीछे भाव क्या है वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है। किस कारण से, किस परिस्थिति में, क्यों हम इस बात को आपको कह रहे हैं कि राधा रानी से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो तो स्वयं ही देखने वाली है, वो सब कर लेगी पूरा अपना काम। पर ऐसी बात नहीं है भैया। देखो, जो वो तो हमारी माँ है, सबसे माँ है, और माँ से बच्चे नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। और उसी ने हमको ये संसार का परिवार बना के दिया है। ये बिल्कुल अनित्य है, झूठा है, सब कुछ है। मगर क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कही कि भाई यहाँ दूसरा है ही नहीं कोई, सब राधा ही तो है। जो आपका परिवार भी इकट्ठा है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपका पति है, चाहे वो आपके माता पिता हैं, भाई बहन है, जो कोई भी है, वो सब है कौन? वो सब राधा ही तो है ना। राधा के अलावा कोई नहीं है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हम पति की सेवा किस भाव से कर रहे हैं कि भाई राधा की सेवा कर रहे हैं, हम बच्चों की सेवा किस भाव से कर रहे हैं कि भाई हम राधा की सेवा कर रहे हैं। हम सबकी सेवा राधा मान के ही कर रहे हैं। अब चूंकि राधा ही राधा से सारा काम करा रही है यहाँ, कोई दूसरा है नहीं, दूसरा तत्व है ही नहीं। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ एक ही तत्व है जिसे हम कहते हैं राधा तत्व, राधा सार। तो नित्य गोलोक और नित्य वृंदावन में राधा के अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ राधा है। राधा के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ के जितने भी सिटीजन है वो सब भी राधा ही हैं। सब राधा तत्व। राधा होने का अर्थ कोई स्वरूप को मत मानो आप कि भाई जैसे राधा रानी दिखे वैसे अपन भी दिखें, ऐसा नहीं है। दिखते सभी वहाँ बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर है सब लोग। सभी जवान हैं, सभी एक ही उम्र के हैं सारे लोग, मगर अलग अलग हैं वो, एक से रूप में नहीं है। तो यार, रूप की और आकृति की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है गुणों की। गुणों में सब राधा जी जैसे ही गुणों से संपन्न है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई इस देह को भी राधा जी के गुणों से जैसा बनाओ आप। वहाँ तो सखियों ने बना दिया आपकी देह को। अब यहाँ जो अपनी संसार में देह पड़ी है, इसमें भी वो सारे गुण विकसित करने चाहिए हमें कि जो राधा रानी सरकार के हैं। अब जो मैंने आपसे बात बताई कि राधा रानी जो सभी जानती हैं, और राधा रानी को वो अभी संसार में फंसी हुई है, मांगना नहीं चाहिए, मगर उसके मन में विचार आते हैं। देखो, जो विचार है ना, ये विचार की कहानी है पूरी। यहाँ पे केवल और केवल आपका चित्त क्या सोच रहा है, सोच ही इंपॉर्टेंस है। सोच की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यदि आपका ये बटन जो अभी संसार में है, इसको घुमा करके आपने नित्य लोक कर लिया, तो यही जो आपका संसार है, यही नित्य वृंदावन बन जाता है, यही नित्य बरसाना बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे संगी साथी हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य बन के आए हैं भाई, वो राधा रानी की सहचरियाँ ही हैं। वो सब राधा रानी के जीव हैं। अब चूंकि वो आपके परिवार के अंदर आपके संग सम्मिलित है, जहाँ पे कि आपका घर स्वयं नित्य गोलोक बना हुआ है, नित्य वृंदावन बना हुआ है, जहाँ राधा रानी सरकार अपने उस स्वरूप में रहती हैं कि जो गोलोक का स्वरूप है उनका। उनकी सखियाँ यहाँ विराजित है, वो सीधे हाथ पे बैठी हुई हैं, वो उनके कान्हा जी बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं। आपके मंदिर में और कोई भी अब चीज़ नहीं है, वहाँ केवल एक निकुंज है उनका। तो भैया वो आपका घर पूरा का पूरा नित्य गोलोक ही है। अब जो राधा रानी अपने आदेश देती हैं, उनका पालन कौन करता है?
एक तो आप कर रहे हो और एक आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी राधा रानी के आदेशों का पालन नहीं तो कर रहे हैं। तो जो आदेशों का पालन कर रहे हैं, यदि मैं किसी राधा रानी के आदेशों का पालन कर रही हूँ और आप जितने परिवार के सदस्य हैं वो कर रही हैं, तो भैया यदि हम लोगों का ये जो शरीर है, जो कि संसार में इस समय है, इस शरीर की जो कि छाया के रूप में है, जिसका एक बॉडी निकल करके जो मरे बाद जाती है वो तो ऑलरेडी वहाँ उनकी सेवा में है। वो तो जो नित्य गोलोक नित्य वृंदावन है वहाँ की बात है। अब ये आपका जो संसार में अवस्थित घर है ये भी तो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक है। तो यहाँ पे जो हमें आदेश दिए जाते हैं राधा रानी सरकार के द्वारा, ये आदेश कैसे पूरे होंगे? इस शरीर के द्वारा होंगे, जो ये हमारी पांच भौतिक शरीर है इसी से तो आदेश हैं। आपको श्रृंगार करना है, कैसे करोगे? इस छाया से ही तो कर रहे हो। भाई जो आपके मंदिर में विराजी हुई है विग्रह स्वरूप के अंदर, उनका कौन श्रृंगार कर रहा है, उनको कौन निला रहा है खिला रहा है, उनका भोग कौन बना रहा है? हमारा ये शरीर बना रहा है। तो यदि इस शरीर में कोई विकृति आती है, रोग आता है, कोई दिक्कत होती है, तो ये जो उनकी सेवा है ये बाधित होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बीमारी है इस समय और आप बिस्तरे पे पड़े हुए हो, अब वो उनके भोग का समय है, उनको नहाना है धोना है, मगर शरीर आपके इससे होना था। अब वो शरीर में जो सेवा इस शरीर से होनी थी वो उस समय बाधित हो गई। तो जैसे ही उस शरीर की सेवा वो बाधित हुई, तो इसका मतलब वो समय जो आपका अपना समय जो कि सेवा में जाना था, वो व्यर्थ में जा रहा है अब। जहाँ बैठ के आप राधे राधे तो जप सकते हो, बोल सकते हो, मगर सेवा नहीं कर सकते हो। और यहाँ केवल सेवा की इंपॉर्टेंस है भैया, नाम जप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब हम हमारी सेवा बाधित होगी तो हम उनसे ये ज़रूर कह सकते हैं भाई, शिकायत ये तो नहीं करेंगे कि भाई आप हमको ठीक करो ये करो, बट ये तो हम ज़रूर कहेंगे ना कि भाई जब इस शरीर को जो आपने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर पूरा कैसे होगा? जब तक हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं, हमारे हाथ में चोट लग गई, इस हाथ से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारे शरीर में कोई ऐसी आदि व्याधि दे दी कि जिसकी वजह से हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो भैया उस दौरान के अंदर जो आपने हमें आदेश दिया, हम कैसा हमारा ये शरीर हमारी ये छाया पूरी करेगी? तो हम उनसे ये कहेंगे ज़रूर कि भाई इस शरीर के अंदर जो रोग और आदि व्याधि है, क्योंकि ये शरीर ही आपके आदेशों का पालन करेगा, उनका क्रियान्वयन इसी शरीर द्वारा होना है, तो भैया इसमें जितने भी रोग हैं, आदि व्याधि है, इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करो, जिससे आपकी सेवा बाधित ना हो। तो भैया कहने का फ़र्क हो गया। अब हमने माँगा भी कुछ नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमारी बीमारी हमारे लिए ठीक करो, हमें दुःख हो रहा है। यदि हम ये कहें कि भाई इस बीमारी से हमें कष्ट हो रहा है, तो भैया ये सांसारिक मांग हो गई। मगर आपने कहा कि भाई इस शरीर की बीमारी से आपकी सेवा बाधित हो रही है, तो भैया ये अध्यात्म हो गया, ये उसकी प्रसन्नता का कारण हो गया। वो उसी क्षण उसी घड़ी उसी पल आपका वो ठीक कर देगी। भाई हम तो बिल्कुल आपको हकीकत बताएं कि हमारे संग तो ये अनुभव है। जैसे यहाँ मान लीजिए अभी आपके पेट में दर्द हो, आपको ये राधा नहीं सरकार ये क्या कर दिया भाई, मैं तो तेरा काम में लग रहा था, ये पेट वेट का क्या दर्द है, इसको दूर करो। कोई भाई सेकंड के भी 10वें 1000वें हिस्से में भी कहते के साथ ही वो दर्द ठीक हो जाए भाई। क्यों हो जाए? क्योंकि भाई आपको आपके लिए ठीक नहीं करना है। यदि मैं कहूँगा अरे भाई राधा रानी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, सही नहीं जा रही है और मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो भैया ये संसार हो गया, संसारिक मांग हो गई। मगर आपने कहा कि ए राधा रानी सरकार, मैं तो अभी इस समय मेरा समय है तेरे की सेवा करने का, और तूने भैया मेरे ये क्या फफूंद पैदा कर दी मेरे जीवन में, इसको बॉडी को ठीक कर, अभी के अभी ठीक कर, अभी के अभी ठीक कर, तो भैया उसी क्षण ठीक हो जाए। तो ये गहरी बातें हैं, ये सोच की बातें हैं, कहने की बातें हैं। जैसे भाई अपन कहने की तो गलतियां करते हैं सारी, और हमारे सांसारिक जीवन के अंदर यदि हम अध्यात्म के बिना भी बात करें और अध्यात्म में यदि किसी दूसरी सीढ़ियों पे तब भी बात करें, तो हम जो बोलते हैं जो हमारी मांग है यही आधी अधूरी है, गलत मांग करते हैं तो भाई गलत रिजल्ट मिलते हैं। अब कोई हंस सकता है इस बात पे, हंसी बना सकता है, मगर वास्तविकता यही है कि भैया जैसे किसी के पत्नी की तबीयत खराब है या किसी के बच्चे की तबीयत खराब है, आपने कहा उसका नाम लेके भाई फलानी मेरी पत्नी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी पत्नी का नाम पूनम है, मैं कहूँ साहब पूनम जी को आपने ये क्या कर दिया है, इस पूनम जी को ठीक करिए, मेरी पत्नी जो है पूनम उनको ठीक करिए, या मेरा पुत्र जो है इसको ठीक करिए। अब आपने तो कह दिया, और आप चूंकि उसके भक्त हो, आप उसके पुत्र हो, अतिशय प्रिय हो आप उसको, तो वो आपकी मांग पूरी कर देती है। और भैया आपने जाने कितने कितने करोड़ जन्म ले चुके हो अभी तक, और जाने कितनी बार आपकी पत्नी पूनम बन चुकी हैं। अब उसने कौन सी पत्नी को ठीक कर दिया पता नहीं भाई, मगर उसने अपना काम कर दिया। यदि आपने यही बात ऐसे कही होती कि भाई मेरी इस जन्म के शरीर की, मेरी इस जन्म की जो पत्नी है पूनम जी, उनको ठीक करिए, तो भैया तुरंत प्रभाव से ये वाली पूनम ठीक हो जाती।
तो वो तो भैया आपके शब्दों को पकड़ती हैं कि आप किस विचार से, किस शब्द से क्या मांग कर रहे हो। जैसे मैंने कही कि भाई आप बाहर निकल रहे हो, आपने कहा कि चलो राधा रानी हमारे संग चलो, तो राधा रानी पीछे चलेगी भाई, और आपने कहा राधा रानी आप ऑफिस चल रही हो, हम आपके पीछे चल रहे हैं, तो भैया वो आगे चले हम पीछे चले। ये सब बातें मजाक आपके लिए हो सकती है, मगर भैया ये हकीकत है, क्योंकि अभी आपने इन बातों को अनुभव नहीं किया, इसलिए आप इसको मजाक में उड़ा सको भाई। मगर हमने इसको बहुत अनुभव किया, 1-2 साल नहीं, हमें बरसों बरसों दशकों हो गए भाई साहब, यही सब झमेला करते हुए। और यही सब करने से जो आज स्थिति पे हम खड़े हैं, उसका कारण यही है कि बोल और मांग ये सही होनी चाहिए बस। चलो ये चर्चाओं का कोई अंत नहीं है साहब, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, मगर आनंद तो अपन को लीलाओं का लेना है। तो चलिए अपन आज से फिर अब अपन अगली लीला में प्रवेश करते हैं। कल तक हमने जो लीलाएं पढ़ी थी, अब उसके आगे से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओम राधाए स्वाहा। तो कल अपन ने श्री लीला 27 तक सुन ली थी, आज हम श्री लीला 28 में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो हमको गीता बावरी बता रही है कि ये श्री लीला 3 दिन तक लगातार एक ही विषय पर घटित हो रही है। ये जो लीला चल वो बताने जा रही है, ये 3 दिन से लगातार ऐसी लीला होती रही है, तीनों दिन तक इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़ी हुई लीलाएं हैं ये। प्रथम दिवस आप श्री ने जय जय, वो मेरे को जय जय गए या बता चुका हूं मैं आपको, कुछ बताने को कहा है, उसको कुछ बोला है कि भाई ये तुम्हारे जय जय को बताना है। परंतु वह सखियों व आप श्री किसी भिन्न प्रकार की भाषा में वार्तालाप कर रही हैं, परंतु वहां जो सखियां हैं और जो वो आपश्री हैं राधा रानी सरकार, वो किसी दूसरी भाषा में ही बात कर रही हैं, जिसे समझने में मैं अज्ञानी अपने आप को बिल्कुल असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। भाई वहाँ की जो भाषा है, मैं आपको पहले भी बताई भाई, एक जगह पहले भी मैंने उस ग्रंथ में बताया। देखो सरकार, यहाँ पे सहचरी की जरूरत क्या है? सहचरी की जरूरत यह है भाई कि सहचरी उसी देश की है, और जिस देश, अब जो कोई अमेरिका का है तो उसकी अंग्रेजी भाषा तो वो अंग्रेजी जाने भाई। और अब कोई भारत के गांव में फंस जाए, जो गांव वाला उधर जाए, तो भाई उसको कुछ समझ में ना आए, अरे ये तो आप भारत की छोड़ो, नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया चल जाए तो उसके कोई पल्ले ना पड़ेगा भाई ये क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी कहानी है, जिस देश में जिस जगह आप रहते हो उसकी जो भाषा है, वहाँ का नागरिक तो जानता है। अब जो नया नागरिक उधर आया है, उसको वो सीखनी पड़ेगी, समय लगेगा, और जब तक उसको भाषा नहीं आती तो वो बात समझेगा कैसे। इसीलिए क्या गलतियां होती हैं कि जैसे मैंने बताई थी कि भाई एक देश में ऐसे हाँ कर, ऐसे को ना करते हैं, ऐसे को हाँ करते हैं। तो भैया ऐसे ही हो कि हम जैसे कोई आदमी समझे कि वो तो कह रही है, मना कर रही है किसी चीज़ को, और हम सोचे कि हाँ कर रही है, और हम उसका वो काम कर दे, तो वो उल्टो पड़ जाए भाई साहब। तो ऐसे ही यहाँ पे सहचरी को उस भाषा का ज्ञान है, मगर ये बेचारी अभी नहीं गई है, इसको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो यही बात वो कह रही है कि भाई जो वो बातें वो कह रहे हैं कि जय जय को बताना, ये तो उसकी भाषा में कह दिया। अब जो वो आपस में बात कर रही है कि क्या बताना, क्या बात हो रही है, ये उसके पल्ले नहीं पड़ रही है। तो उसने बताया है कि मैंने जय जय गुरु जी को मैंने जब बताया है, तो उन्होंने आप श्री से अगले दिन पूछने को कहा है। मैंने कहा भाई उनसे पूछना कि मेरे को ये भाषा ना आए, आप बताओ तो सही क्या कहना है उनको। अगले दिन मैंने आप श्री से विनती की है कि कृपया मुझे मेरी भाषा में समझाने को मेरी भाषा में समझाएं। जो कुछ आप श्री ने कल आज्ञा दी है, आप श्री ने कहा भोग के समय इशारा दूंगी। उन्होंने कहा जब मैं भोग पाऊं तब कोई इशारा दूंगी, तब तुम बात समझ लेना। तीसरे दिन हम भाई, पहले दिन तो उन्होंने कहा कि कहना, दूसरे दिन इसने मुझसे पूछी, फिर उनसे राधा जी से कही। अब तीसरे दिन की बात सुनिए। अब तीसरे दिवस हमारे संध्या भजन काल में आप श्री हमारे घर के विग्रह से एक दिव्य प्रकाश पुंज पुंज के रूप में बाहर आई हैं। जो उनके विग्रह है, श्री जी का जो विग्रह स्वरूप में विराजी हुआ, उसमें से एक प्रकाश निकल के आया है, और बाहर राधा रानी सरकार खड़ी हो गई हैं। तीसरे दिवस हमारे संध्या भजन काल में हमारे आप श्री हमारे घर के विग्रह में से एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में बाहर आई, और अपने लीला वाले रूप में रूपांतरित हो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। कुछ समयावधि उपरांत हमारे पलंग पर विराजमान हो गई हैं, जो उनका पलंग है उस पर विराजमान हो गई हैं। मैं आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। कुछ समय अंतराल पश्चात वहां से उठी और हमारे सोने के कमरे में शैया पर आकर विराजमान हो गई हैं। आप श्री के एक हस्त कमल में मुट्ठी में अतिशय सुंदर व सुरभित मोगरे के कुसुम हैं। देखो साहब, बहुत इंपॉर्टेंट लीला हो रही है ये।
अब वो कह रही है कि पहले तो वो बाहर निकली और निकल करके इनके जो ड्राइंग रूम जो है उसमें जो पलंग है उस पे आके विराज गई हैं वो, और फिर वो अब उसके शयन कक्ष में चली गई और वहाँ जो पलंग है उस पे विराज गई हैं। उस पे लेटी सी हो गई हैं, बैठ गई हैं उस पे जाकर के। आप श्री के एक हस्त कमल में मुट्ठी में अतिशय सुंदर सुरभित मोगरे की कुसुम है। उनकी जो एक मुट्ठी है उसके अंदर बहुत सारे मोगरे के बहुत खुशबूदार फूल है, बड़े बड़े मोगरे के फूल हैं। आप श्री ने उन पुष्पों को ऊपर की ओर उछाल दिया, ऐसे उछाल दियो, और उछाल के वो फूल चारों तरफ गिर गए, पूरी तरफ वो फूल ही फूल हो गए भाई नीचे फर्श पे। अतिशय सुंदर सुरभत मोगरे के कुसुम है, आप श्री ने उन पुष्पों को ऊपर की ओर उछाल दिया है। सोने के कमरे का सारा फर्श फूलों से आच्छादित हो गया है। अब आप श्री उठकर हमारे हॉल के दीवान पर जाकर विराजमान हो गई हैं। आप श्री ने वही पुष्पों को उछालने की प्रक्रिया दोहराई है। हाल का संपूर्ण फर्श फूलों से आच्छादित हो गया है। आप श्री कुछ समयावधि के पश्चात उठी हैं और हमारे मुख्य द्वार तक पहुंचकर दरवाजे को बंद कर ऊपर वाली चिटकनी लगा दी है। देखो सरकार, बड़ी अद्भुत घटना है। वापस सुनो, आंख तो मीची रखी होगी आपने कि उनके घर में एक मंदिर है, मंदिर के विग्रह में से वो निकल रही हैं, निकल करके इसके सामने खड़ी हो गई क्योंकि ये लीला में सामने बैठी हुई है। अब जब सामने बैठी है तो वो इसके बिल्कुल सम्मुख आ गई हैं, उसमें से निकल रही हैं, निकल के आ गई हैं, और फिर वो इनके पास में पलंग है पड़ोस के अंदर, उस पलंग पे जाके विराज गई हैं। फिर वहाँ से निकल करके वो इसके सोने के कमरे में आ गई हैं, वहाँ पलंग पे विराज गई हैं। अब फूल जो मुट्ठी भर फूल लाई हैं वो, उस फूलों को उछाला है उन्होंने। भाई मुट्ठी में तो कितने 10 20 50 फूल होंगे, और जब उछाला तो ऐसा पूरा का पूरा माहौल फूल भर गए छत से, और वो सब के सब नीचे आ गए और फर्श पूरा सफेद मोगरे के फूलों से भर गया है भाई। वहां से फिर वो उठी, उठ करके इनके ड्राइंग रूम में आकर के फिर दीवान पे बैठ गई हैं, और फिर उन्होंने दोबारा उछाले, वो उनके हाथ में फिर फूल आ गए हैं, और फिर उछाले तो बहुत बड़े से ड्राइंग रूम में सब फर्श पे चारों तरफ फूल ही फूल हो गए। वो चारों तरफ फूल है। फिर वो खुद खड़ी हुई और इनके घर का जो मेन गेट है उसको जाके चिटकनी बंद कर दी है उसकी। अब एक विशेष बात अब इसमें आएगी कि ये जो राधा ये इसका गीता बावरी का घर है, इस घर में एक ही प्रवेश द्वार है, और इसमें क्या करें कि जब वो रात को सोएं सब लोग, वैसे तो एक वैसी कुंडी है, कुंडी बंद कर दें और एक चिटकनी है। अब वो जो चिटकनी है उस चिटकनी को रात को 11:30 बजे जब सारे घर के सोने वाले हो जाएं, तब उसकी चिटकनी लगा दे कि भाई अब कोई अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं। अब इसने चिटकनी लगा दी, मगर ये बात कब घटित हो रही है? ये बात घटित हो रही है 7 8 बजे की बात है। अब 7 8 बजे उसने वो कुंडी को बंद कर दिया है, राधा रानी सरकार ने उसको अभी बंद कर दिया 7 8 बजे कि कोई अंदर प्रवेश ना कर पाए। अब जब वो यहाँ पे आ गई, इसके बाद वो रसोई में घुस गई हैं। अब जब वो रसोई में गई तो उनको कोई भूख भूख लग रही थी पता नहीं, तो ये प्रसाद में क्या करें कि रोज उनको 5 पिंड खजूर आए, पिंड खजूर, ये पिंड खजूर उनको पवाएं। अब वहाँ उन्होंने उस अलमारी को खोला तो उसमें पिंड खजूर दिख गए उनको। वो एक थैली में थे, डब्बे में भी नहीं, थैली में थे। उन्होंने थैली खोली और एक पिंड खजूर खा लिया उसमें से, और पिंड खजूर खा करके उसकी गुठली उसी में मेल दी वापस। अब फिर वो थैली बांध ऐसे गांठ लगा के फिर रख दी। अब आकर के वो आगे की कहानी अपन अब इसमें सुने कि अब क्या घटित हुआ। देखो चमत्कार कैसे दिए कोई, राधा रानी कहे ना कि अपन कि भाई संसार के अंदर भी चमत्कार दिखाए, खुले में, खुली आंखों से चमत्कार दिखाए, वो देखो आप कैसे दिखे। हाँ। अब वो कह रही हैं आप श्री ने फिर वही पुष्पों को उछालने की प्रक्रिया दोहराई है। हॉल का संपूर्ण फर्श फूलों से आच्छादित हो गया है। आप श्री कुछ समयावधि के पास उठी हैं और हमारे मुख्य द्वार पर तक पहुंचकर दरवाजे को बंद कर ऊपर वाली चिटकनी लगा दी है। ये चिटकनी मैं सदैव रात को सोते समय 11:30 बजे लगाती हूँ। दिन भर ये चिटकनी कोई अन्य व्यक्ति नहीं लगाता है, हर समय खुली ही रहती है। अब आप श्री हमारी रसोई में आ गई हैं और वहाँ लकड़ी की अलमारी को खोल रही हैं। वहाँ एक थैली में रखे पिंड खजूर में से एक पिंड खजूर पाकर गुठली उसी में रख दी है। ये पिंड खजूर हम नित्य भोग में चढ़ाते हैं। अब आप श्री वापस पूजा के कमरे में आ पधारी हैं। कुछ समय वहां अवलोकन कर वापस एक प्रकाश पुंज में परिणित हो पुनः विग्रह में समा गई हैं, वापस चली गई। अब उसके अंदर यही श्री लीला में विराम आ गया है। अब भजनों उसके बाद तुरंत ही भजन हुए, तो भजनों के बाद मैंने श्री लीला सबसे साझा की है। मैंने अपने छोटे पुत्र को बुलाकर भोग लगाने हेतु रसो अब वो जब पूजा वो हो जाए भजन, तो फिर ये पवाएं उनको पिंड खजूर, तो इनका भाई वो थैली एक कटोरी में
5 वो लेके आ जाओ जो इनको पवा दें। पिंड खजूर वाली थैली मंगवाई है और एक कटोरी में 5 खजूर भोग लगाने हेतु रखे हैं। जैसे ही मैं भोग लगाने को तत्पर हुई, वो भोग लगाने ही जा रही है उनको, तो मेरी नज़र उस कटोरी में पड़ी, तो वहाँ 5 खजूर के अतिरिक्त एक खजूर की खाई हुई गुठली भी पड़ी हुई है। देखो चमत्कार, इसे कहें चमत्कार। कोई कहे ना चमत्कार ना मिले। देखो भाई, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई झूठी कोई सोची कोरी कल्पना नहीं है भैया। ये हमारे जो लोग कहें कि साहब ये तो सब सोच विचार के बन जाए, ऐसे ना बने भैया। प्रमाण है, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब वो क्या करी, उसने वो जो मंगाए पिंड खजूर, उसने 5 उसमें डाले, उसमें एक गुठली भी आ गई, क्योंकि गुठली उसने कहा के थैली में मेल दी थी भाई, तो वो उसको गुठली दिख गई। अब उसने गुठली अलग कर ली है, गुठली का निरीक्षण करा। अब इन्होंने उस गुठली को चेक किया, भाई ऐसा भी हो सके कि भाई बाजार से लाए तो हो सकता कोई गुठली हो, तो जो इतने दिन का पड़ा वो खजूर हो, उसकी गुठली सूख सा के नक्की हो जाए। मगर भैया सूखी ना, उसमें तो अभी गूदा भी लगा, बिल्कुल गीली, जैसे अभी किसी ने खाई, ऐसा गूदा लगा हुआ उसमें। तो वो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि निरीक्षण करने पर परम आश्चर्य हो रहा है कि ये आप अपने गीलेपन के कारण बिल्कुल हाल ही में किसी के द्वारा खाई हुई प्रतीत हो रही है। हम सब भौचक्के हुए अचंभित हो गए हैं। जो श्री लीला आप श्री ने कुछ समयावधि पहले की, वे सत्य प्रमाणित कर दी है। मैंने जय जय को फोन पर, ओहो भाई, देखो अब आप चमत्कारों पे कितनी मतलब बड़ी चमत्कार है। अब कैसे समझाऊं मैं आप कि केवल क्या क्या कृपा कर सके वो अपने सहचर्यों पे भाई। उसने क्या किया, फिर मेरे को फ़ोन लगाया। मैंने जय को फ़ोन लगाकर, हम बरसाने में हैं, ये जयपुर की घटना है। मैंने जय को फ़ोन लगाकर सब बतलाया। तब उन्होंने कहा कि आप श्री ने दूसरे दिन की श्री लीला में बताया था कि मैं भोग के समय इशारा दूंगी। आप श्री यही उन्होंने ये बतलाया, मैंने उसको बतलाया कि भाई उन्होंने कल कहा था कि तेरे को भोग के समय बताएंगे, तो ये भोग तूने जब पढ़ाया लगाया तब उन्होंने बता दिया भाई। आप श्री यही बतलाना चाह रही हैं कि तुम्हारा घर अब आप श्री ने दिव्य पुष्पों की बरसात का नित्य निकुंज में बदल दिया है, परिणित कर दिया है, जहां वो हर समय विचरण कर रही हैं और सदा सदैव करेंगी। तुम्हारे घर में उनकी साक्षात उपस्थिति हर समय अब सतत है। अब वो वापस ना जाए छोड़ के तुम्हारे घर को। तभी मेरे बड़े पुत्र ने चटकनी की याद दिलाई कि भाई वो एक दरवाजे में चटकनी भी लगाई, आपने बताई मम्मी। तो भैया हमको दरवाजे की तरफ दौड़े लोग ही कि देखे दरवाजे में, तो वो लीला में ही हुआ। देखो ये सारी लीला कैसे घटित हो रही है कि उसकी आंख बंद है, उसकी छाया वहां पड़ी है, और उसकी अंतःचिंतित देह से ये सारी चीजें देख रही कर रही है, सब कुछ काम हो रहा है। उसकी शरीर मंदिर के सामने पड़ा हुआ है, वो बैठी वहीं लीला वहां देख रही है आंख मीच करके। और वो जो राधा रानी दिखा रही है, वो अब देखो कैसे सत्य प्रमाणित किया। पहले तो उन्होंने गुठली दिखा दी, अब इनको लगा कि भाई वो एक चिटकनी भी लगाई थी उन्होंने लीला में, तो कहीं चटकनी लग रही है कि नहीं लग रही है, ये अपन चेक करने चलो। भैया पूरा परिवार दौड़ के वहां भागा दरवाजे पे। अब दरवाजे पे जाके देखा तो भाई चटकनी लगी हुई है। जो चटकनी जब से मकान उनने ये लिया, तब से उस दिन तक कभी भी 11:30 बजे पहले वो बंद नहीं हुई भाई। आज वो बंद है, 8, 8:30 बजे बंद है भाई। तो इससे बड़े चमत्कार और क्या देखो चाहो तुम। अनुभव तो करो, अनुभव करो भाई, मानो हमारी बात, सब सिद्ध हो जाए। और कोई बड़ी बात नहीं, किसी के लिए नहीं है कि भाई ये इसको लीला दिखे हमें ना दिखे, भाई सबको दिखे, सबको बिल्कुल सुलभ है राधा रानी। बस प्यार की कमी है, प्यार ना कर सको, विश्वास ना कर सको, श्रद्धा ना कर सको, तो भैया कुछ भी हासिल ना है। और यदि प्यार कर लो तो वो तो प्यार की देवी भाई, झूठ से ही कह दो, झूठ में ही मान लो, तो ही भैया साची करके दिखाए वो तो। अब आप सोचो, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मन गढ़ंत बात ना है, ये बिल्कुल सच्ची, 100% सच्ची बात है कि वो चटकनी लगी हुई है। वो परिवार हतप्रभ है, वो बेचारा आश्चर्यचकित हो गए कि ये हुआ क्या है। अब बातों को समझो आप कि लीला कैसे हो सके उनके संग। ओफो। दरवाजे को देखने पर पता चला कि वहां चिटकनी बड़ी करीने से लगी हुई है। ये देख हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो गुठली रूपी प्रसाद हमने सुरक्षित रख लिया। मैंने उनको बताया कि भैया इसको सुरक्षित रखो, और एक पानी को गिलास लो, उसके अंदर वो गुठली को डालो, और वो गिलास का जो जल है उसको सबको पिलाओ। और फिर भैया हम भी आए तुम्हारे घर तो हमें भी पिलाना उसको,
उस गुठली को बिल्कुल संभाल के तिजोरी में रख लो, क्योंकि वो राधा रानी का पाई भी बिल्कुल साक्षात। जय जय के आदेशानुसार वो गुठली जल में डालकर उस जल का पान हम सबने कर लिया है। श्री राधारानी सरकार की सदा सदैव निरंतर जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो भैया, ऐसी ऐसी चमत्कारी घटनाएं सामने सामने हुए, बिल्कुल सामने सामने। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कोई कोई कहे कि भाई कल्पनाएं होती हैं, कोई कोई भी बना के मन गढ़ंत कहानियां बना ले, ऐसा कछु ना भाई। मैं आपको यकीन से कहूँ, और आप अनुभव करके देखो भैया, 15 दिन महीने भर अनुभव करो, देखो सब कुछ हो जाए। केवल केवल रिक्वायरमेंट में आपको बताई क्या है, एक तो राधा, और राधा राधा के अलावा कछु ना भैया। कन्हैया भी पीछे खड़ा राधा के, कन्हैया से भी हमारो कोई सीधो संबंध ना, हमारो संबंध राधा से। हम राधा की सहचरी, और भैया मैं है ना वहाँ, वहाँ तो केवल राधा ही है, कोई और पुरुष है ना। और तीसरी बात में बताई कि भैया स्त्री स्वरूप हो गया, अब आप औरत बन गई, औरत बन गई मतलब मैं को खत्म कर दिया, और 100% शरणागति हुई। भाई तू जाने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, परिवार की, घर की, आप केशियर बन जाओ घर के, ये घर की मालकिन उसे बना दो भैया, तो सब काम सहज हो जाए। बस सबसे पहले करो क्या भैया, आपका जो मंदिर आज तक बना रखा है, जिसमें आप मंदिर कहो, जिसे मंदिर को महल बना दो। और महल भी ऐसो वैसो ना चाहिए भैया, उसे अवतारी महल ना चाहिए, उसे निकुंज को और नित्य नित्य गोलोक को, नित्य वृंदावन को महल चाहिए, जिसमें वो तो सीधे हाथ विराजे भैया, तो वो उल्टे हाथ पे कन्हैया बैठे उधर, आठों सखिया, चार इधर थाड़ी वही, चार इधर थाड़ी वही उनके, और भैया वो बढ़िया सो निकुंज बना दो उसको। और एक बात को ध्यान रखोगे, जिस घर में इस अवस्था में मतलब रात सीधे हाथ पे राधा रानी विराज जाए, उल्टे हाथ पे कन्हैया विराज जाए, और उसी महल एक जगह फिर सखी आ जाए, तो भैया देवी देवता तो छोड़ो, किसी की बिसात ना कि उसके अंदर घुस जाए। तुम्हारे घर का जो एंट्रेंस द्वार है, वो किसके किसकी उसकी सिक्योरिटी कौन करे पता, वो ललता विशाखा और आठों सखिया खड़ी हो जाए भैया, हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे वो खड़ी रहे, प्रवेश द्वारों पे, हवा भी ना आ सके उनकी परमिशन बिना तुम्हारे घर। तो और की बात छोड़ो भैया, ये भूत प्रेत फलाना ढीगड़ा ये वो जो फपूंदे पाल रखी हैं, ये सब छूट जाए भैया, वो अपने आप डरप के भाग जाए, जो है देवी देवता उस जगह से उठ के अपने आप ही निकल के चले जाए, आपको पता भी नहीं पड़े कि भैया कहाँ कैसे चले गए, कौन चले गए, कहाँ चले गए भैया। तो ये सारी कहानी ऐसा कर लो। और भैया देखो, आप एक बार अनुभव करके देख लो, आपने इतने अनुभव किए लोगों के कहने से, एक बार हमारे कहने से करो, और देखो क्या चमत्कार घटित होता है। नहीं 15 दिन में, महीना भर में चमत्कार हो, तो फिर आप दूसरे का जो कर रहे हो सो करे जाओ भैया, हमें क्या दिक्कत है। मगर जब कृपा हुई है, तो ये कृपा को आनंद लो भैया, इसको समझो कि आपको कैसी दुर्लभ कृपा मिल गई। उसने आपको चुन लिया है भाई, मेरी बात मान लो, चुन लिया उसने आपको, अब आप भी उसको चुन लो यार। उसका चुनना इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ आप तो चुन ही सको भाई। चलो, इस लीला को अपन भूलते हैं, अब अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। श्री लीला 29। नित्य परिपाटी को संपूर्ण करने के पश्चात आप श्री ने मुझे श्री लीला में प्रवेश का सौभाग्य प्रदान किया है। हम एक अतिशय सुंदर, आकर्षक व दिव्य निकुंज में हैं। वहां एक बहुत विशाल, अत्यधिक मनमोहक वृक्ष है, जिसके नीचे तने के चारों ओर गोल चबूतरा बना हुआ है। वो चबूतरा संपूर्ण परम चित्ताकर्षक व सुगंधित पुष्पों से आच्छादित है। उस परम सुसज्जित चबूतरे पर आप श्री व उनके कहना एक दूसरे के सम्मुख विराजमान है। अनोखी व अद्वितीय जोड़ी एक दूसरे की आंखियों में आंखियां डालकर अतिशय प्रेम से लगातार निरखने में व्यस्त हैं। अब देखो सरकार, अब क्या हो रहा है, सीन को देखो आप, वो भूल जाओ आप जो पहले हुई। अब अपन दूसरी जगह, दूसरे निकुंज में है। बहुत खूबसूरत निकुंज है, उसमें एक बहुत बड़ो विशाल सो अजीब सो वृक्ष है, खूब बढ़िया सुंदर सो, अति सुंदर। अब उसके चारों तरफ एक गोल चबूतरों से बनाया है। चबूतरा कोई सीमेंट करने बना हुआ भैया, वहाँ चबूतरे कैसे बने हैं कि माणक के हीरे के पुखराजों के, कि भैया हरी चीज के भाई अलग अलग चीजों के वहां पे वो बने चबूतरे। और वो चट्टाने हैं किस चीज की, वो स्लैब है, जैसे टाइलें हो ना, ऐसी टाइलें किस चीज की, यहाँ तो वो है भाई, ये कोई ग्रेनाइट की, कोई मार्बल की, ऐसी वैसी ना, वहाँ तो भैया प्रेशियस स्टोन की टाइलें हैं। उस टाइलों को सुंदर सा चबूतरो है, उस चबूतरों को चौड़ाई ज्यादा है, और राधा रानी सरकार ऐसे विराजी हुई है सामने राइट में,
और उनके सम्मुख वो उनके कान्हा विराजे, उनके पाँव की तरफ, पाँव उनने थोड़े लंबे कर रखे और उस पे चारों तरफ फूल ही फूल है उस चबूतरे के ऊपर, और फूल के फूल भरे पड़े हैं। अब वो क्या है कि उन फूलों के बीच में वो दोनों विराजी हुई है युगल जोड़ी, अतिशय सुंदर जोड़ी है। अब वो देखो एक दूसरे से बहुत दूर ना रहे, वो बिल्कुल चिपक के से रहे। कई बार तो गलबैयां डाल के रहे एक दूसरे से, कभी उनको मन कर जाए गलबैयां डाल ले, कभी, मगर उनकी जो नयन है वो एक दूसरे में घुसे रहे, इनके नयन उनके अंदर घुसे, उनके नयन इनके, जाने क्या पढ़े अंदर अंदर। और भैया ये सीन देख के ही जो सामने खड़े रहो उसको तो कलेजो निकल के हाथ में आ जाए भैया, उससे बर्दाश्त ही नहीं होगी ये हो क्या रहा है। और इसी बीच में भाई वो क्या करे, काना काना तो उद्यमी, उसने धीरे से एक दो चार पांच को एक मुट्ठी भरी फूल की, और राधा जी पे, फिर राधा जी का चुकने वाली वो मुट्ठी उन पे, और फिर एक दूसरों पे फूल की वर्षा पे वर्षा, वर्षा पे वर्षा हो रही है भाई। अब देखो आगे क्या कहानी चल रही है। कुछ समयावधि पश्चात आप श्री ने कुछ पुष्पों को उठाकर आप श्री के श्री कान्हा पर उछालना प्रारंभ कर दिया है। फिर तो आप श्री के कान्हा ने भी बहुत से पुष्पों को लेकर आप श्री पर उछाल रहे हैं। कीड़ा अब बहुत तीव्र गति से को प्राप्त होने लगी है। अब तो ये होड़ सी लग गई कि कौन पुष्पों की बौछार ज्यादा व तीव्रता से संपन्न करेगा। ये देख सखियां भी आप श्री की तरफ, आप श्री के कान्हा पर पुष्प वर्षा करने लगी है। ये बिल्कुल बिल्कुल घटित बात हो, वहां क्या हो कि जैसे कान्हा है ना, कान्हा को तो अकेले छोड़ देवे और वो आटो से ये इधर आ जाए भैया राधा रानी की ओर, उसको हारने नहीं दे वो। तो वो बहुत सारे पुष्प उनके हाथ में भी आ गए और वो सब आठों वो और एक राधा रानी, 9 जने मिल गए, एक को पूरे फूल ही फूल मार रहे भाई, फूलों से उसको खूब सारा ढकसा ही दिया है। ये देख असख्या भी आप श्री की तरफ, आप श्री के कान्हा पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी आप श्री के पास से में ही अवस्थित एक पुष्पों के ढेर में प्रवेश कर लिया। आप श्री ने क्या किया, मतलब राधा रानी सरकार क्या किया, वहां एक बड़े सारे ढेर लग गए फूल को, उसके अंदर घुस गई और अपने आप को दुरा लिया उस फूलों के अंदर। अब वो तभी आप श्री ने पास में ही अवस्थित एक पुष्पों के ढेर में प्रवेश कर लिया है और आप श्री के कान्हा की नजरों को बचाकर अब वो चुपचाप उसमें से इधर से तो घुसी, और कान्हा जी देखेगी ये कहाँ गई कहाँ गई, इतने में से पीछे से निकली और निकल के वो पेड़ पे चढ़ गई ऊपर, और चुपचाप बिल्कुल छुपा करके और पेड़ के ऊपर पहुंच गई हैं। आप श्री के कान्हा की नजरों से बचकर चुपचाप उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और पत्तों में अपने आप को छुपा लिया है। आप श्री के कान्हा आप श्री को चहु और खोजने लगे। काफी प्रयास के उपरांत भी आप श्री को खोजने में असमर्थ हो रहे हैं। तब श्री ललिता जी से पूछ रहे हैं कि भाई आप श्री कहाँ चली गई, राधा रानी चली कहाँ गई। श्री ललिता जी जानकारी को छुपा रही हैं, वो बताए ना भैया, वो कह रही ना हमें ना मालूम कहाँ गए, भैया आपके सामने ही खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रही हैं। काफी विनय मनुहार के पश्चात श्री ललिता जी ने ऊपर वृक्ष की ओर इशारा कर दिया है। अब कान्हा जी को क्या किया उन्होंने, चुपचाप कह दिया ऐसे इशारा करके आंखों से कि कैसे कि भैया वो तो ऊपर चढ़ी है। भाई वो थोड़ी देर क्या हो कि कान्हा को तरसाएं, और जब कान्हा हाथ जोड़ के विनती करे ना भैया, वो अरे भाई ललता बता पे बहुत परेशान हो गया, बता बता बता, ऐसे अनुनय विनय करे ना तो भैया ललता जी पिघल जाए, ललता जी बेचारी पिघल जाए। फिर वो इशारों कर दे, इशारा कर दिया कि ऊपर है, मगर वो बहुत चतुर, वो ऊपर ना चढ़ रहा है, वो क्या कलाकारी कर रहे देखो, उनको पता है कि ऊपर पेड़ पे छुपी हुई है वो। काफी विनय मनुवार के पश्चात श्री ललिता जी ने उस ऊपर पेड़ की ओर वृक्ष की ओर इशारा कर दिया। अचानक आप श्री के कान्हा वहां से ओझल हो गए, वो गायब ही हो गया। आप श्री को उनके कान्हा नजर नहीं आ रहे हैं, वो पत्थरों की ओट से बाहर आ गई हैं। इस बीच आप श्री के कान्हा चुपचाप बिना नजर के किसी के नजर आए वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और आप श्री की आंखें अपने श्री हस्त कमलों से ढांप ली हैं। देखो सरकार वो तो भाई किसी को मालूम पड़ जाए कि ऊपर है, वो जिनको खोजना ऊपर है तो भाई ऊपर ही चढ़े, मगर वो तो उद्यमी भाई ऐसे थोड़ी चढ़े। वो भाई चुपचाप गायब हो गए वहां से, और गायब होके धीरे से ऊपर पेड़ पे पहुंच गए और उनके पीछे ठाड़े हुए, और पीछे जाके उनकी आंखें बंद कर ली दोनों। अब बंद कर लिए अब राधा रानी को पता पड़ गया कि भाई कान्हा ऊपर आ गए। आंखें अपने श्री हस्त कमलों से ढांप लिए, दोनों वृक्ष के नीचे एक दूसरे के हस्त कमलों को आपस में धारण करके कूद गए। अब जब दोनों को मालूम पड़ गया तो आंखें दोनों खोल उन्होंने छोड़ दी और दोनों ने हाथ पकड़ा और ऊपर पेड़ से फट नीचे धम कूद गए। आपसी के कान्हा ने आपसी को कहा है कि आज आपने मुझे बहुत परेशान किया है। अब वो कह रहे तुमने आज मुझे बहुत परेशान कर दिया भाई, तुमने तुम्हारी सखियों ने तुमने मुझे बहुत तंग किया।
इसके बदले आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। आप श्री के पूछने पर कि क्या करना है, तो वो बोले नृत्य करने की मांग करी है उन्होंने। आप श्री वास सखियां अद्भुत व परम चित्ताकर्षक नृत्य संपादित कर रही हैं। कुछ समयावधि पश्चात आप श्री के कान्हा भी नृत्य में शामिल हो आप श्री के संग अपूर्व अद्भुत शैलियों व मुद्राओं में नृत्य संपादित करने लगे हैं। बहुत समय तक ये परम मनमोहक नृत्य होता रहा है। तदुपरांत मैंने सभी को आमरस भोग हेतु प्रस्तुत किया है। आप श्री ने 3 गिलास और उनके कान्हा ने 2 गिलास अमरस पाया है। अब आप श्री उनके कान्हा के श्री कंधे पर अपना शीर धर विश्राम अवस्था को अवस्थित हो गए हैं। मुझे इशारा हो गया है वापस जाने का। ओम राधा ईश्वर। देखो सरकार, ये जो नृत्य करे ना राधा रानी, अपन तो देखो जो स्त्रियों को भाई वो एक पैर से और ऐसे करे भैया, उसको नृत्य बड़ो अजीब। वो दोनों तो पैर चला सके, और पैर भी क्या चला सके, एक एक उंगली जो पैर की अंगूठो है उंगली है उन पे अकेली खड़ी हो जाए, अंगूठे के बली खड़ी हो गई और फिर नृत्य कर रही है। चिटकी उंगली जो छोटी पैर की उंगली उस पर खड़ी हो जाए भाई वो, और कभी भाई वो ऊपर ही उड़ जाए, हवा में उड़े, कभी भैया वो उंगलियों पे चढ़ जाए कान्हा जी, कभी हथेलियों पे आ जाए, और कभी कैसे नृत्य करे, कभी कैसे नृत्य करे। अभी जब इनकी रास लीलाओं को वर्णन आए ना लीला में, ओ हो, अद्भुत अद्भुत रास भाई, जिसको आप कहोगे ये हो क्या रहा है। ऐसे सुरास इस लीलाओं में अपन कोई पढ़ेंगे, अपन उसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो आज बस अपन अब ये 2 लीला ही अभी संपन्न कर पाएंगे, फिर अगली लीला में अपन कल वापस शामिल होंगे। ओम राधा ए स्वाहा।